हरिः ॐ शुक्रां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं जाड्यहन्धकारात्मानं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं धीव्रतां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मदिगम्यो महेश्वरः कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं श्रुत्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। ऐं ह्रीं ऐं ऐं छयवरट्लं यमगणनं जपय घड़दस जप घड़दस खप छट छट तो खपयो शस फल इति माहेश्वरा। हर्ष उकारांत शब्द भानु और शंभु से क्रोष्टु शब्द में भिन्नता हमने पाई। क्रोष्टु शब्द का अर्थ गीदड़, श्रगाल इत्यादि, अंग्रेजी में जयकाल, इस तरह का होता है। और क्रोष्टु शब्द में हमने कुछ विशेष स्थिति में क्रोष्टु शब्द को क्रोष्टी आदेश किया। त्रिज्वत क्रोष्टु सूत्र हमने लिया। त्रिज्वत क्रोष्टु सूत्र ने कहा कि इसको त्रिज्वत अतिदेश सूत्र है। क्रोष्टु शब्द के स्थान पर कोई त्रिज प्रत्यांत शब्द आप बैठा दीजिए, ऐसा आदेश आप कर दीजिए। तो अर्थकृत सादृश्यता हमने देखी। अर्थकृत सादृश्यता देखने के बाद हमें पता चला कि क्रोष्टी शब्द एक ऐसा है जिसका अर्थ वही है जो क्रोष्टु शब्द का है। इस वजह से हमने क्रोष्टु शब्द को क्रोष्टी आदेश किया, ऐसा पाणिनि जी ने हमें बताया। तो क्रोष्टी शब्द का आदेश हमारा सर्वनाम स्थान परे रहते हुआ, सर्वनाम स्थान असंबुद्धि से, क्योंकि संबुद्धि के सु वह भी सर्वनाम स्थान ही है। तो असर्वनाम स्थान जो संबुद्धि से भिन्न 5 हमारे बन गए, उन्हीं की जगह पे हमने क्रोष्टी आदेश किया। अब क्रोष्टी आदेश करने से हमें लाभ क्या हुआ है? ऋकारांत की तरह हो गया एक तो, और सर्वनाम स्थान में कोई विशेष सूत्र इन्होंने ऋकार को लेकर उपस्थित कर दिए। तो क्रोष्टी जब आदेश हुआ और क्रोष्टी त्रिज्वत क्रोष्टु से, तो ऐसी स्थिति में हमने उसके रूप बनाए। अब ये 5 स्थितियों में हम बना सकते थे। छठी स्थिति जो हमारी सुओजस अम आउट के बाद जो शस जो हमारा आया, शस जो कि सर्वनाम स्थान में आता नहीं है, तो शस की स्थिति में हमने अपना पुराना जो सूत्र पीछे से पढ़ के आए, सामान्य सूत्र जो सवर्ण दीर्घ कर देता है, प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण दीर्घ से उसको दीर्घ कर दिया। क्रोष्टु ही था क्योंकि क्रोष्टी आदेश तो हुआ नहीं था, तो वो क्रोष्टु हो गया। और क्रोष्टु में हम शस के सकार को नकार आदेश हम पहले से पढ़ के आए हैं, तस्मात् शस्वनपुंसि से, वहाँ से फिर वो शब्द हमारा जो पूर्व के पाठ में बना वो बना था। अब इसमें कुछ सूत्र हैं, जो सूत्र कुछ ऐसे ही हैं, कहीं जिसे अभ्यास नहीं हो तो वो सूत्र बोलने में कठिनाई होती है, तो उसके लिए हमने कुछ थोड़ा बोला था। ये देख के आए, अभ्यास करके आए, और आशा करते हैं आप लोग अभ्यास करके आए होंगे। तो आप इसे शुरुआत करते हैं फोन से ही, आप सुनाइए उस सूत्र को, जो सूत्र बोला, जो सूत्र कल कहा था कि इस सूत्र का थोड़ा लंबा है, तो अभ्यास करके आए, आंख बंद करके, नहीं वो पुस्तक बंद करके। ठीक है, आप कर सकते हैं उच्चारण।
अब सामने पूछ रहे हैं, आप कर सकते हो उच्चारण, करिए। स्वश्री, स्वश्री, मृत्री, रेश्री, त्रस्त्री, सित्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्र नाम। ठीक। और अब हमें ये बता दीजिए कि ये जो पुस्तक बंद कर लीजिए या पुस्तक खोले रखिए, अगर ऐसी भी बात है तो आजकल ओपन बुक टेस्ट भी हैं, थोड़ी छूट तो मिल ही जाती है। ये बता दीजिए हमें कि जब हमने क्रोष्टु शब्द को क्रोष्टी आदेश त्रजवत कर दिया था, तो उस समय पर हमें एक जो प्रथमा का जो रूप सिद्ध किया हमने, उसमें कौन कौन से सूत्र कैसे कैसे क्यों क्यों लगते चले गए, केवल एक प्रथमा। ठीक है, हाँ, हृदयंत अंग को। विदुषनस पुरुदंशो अनिहसाम छ। क्रोष्टु शब्द को नहीं कहा होगा उसने हृदंत के लिए कहा होगा, और भी आगे किसी लिए आगे भी लगाने में काम आएगा नहीं। और कुछ और शब्द भी ले लिए उसने, हृदंत ले लिया और उष्णस ले लिया और पुरुदंश ले लिया। तो ये उष्णस का क्या मतलब है? शुक्राचार्य गुरु के लिए। और ये दूसरा पुरुदंश का मतलब अनेहस समय के लिए। अगर ये मिल जाए और इनके पर में यदि अभी आपको समुद्धि से भिन्न सु आ जाए, तब आप अनंग आदेश कर दो। इसीलिए इसने गुण का फिर गुण को काट दिया। फिर आदेश हुआ। जस की स्थिति में फिर से बताओ मुझे। जस प्रोस्टेशन जस किससे, किस सूत्र से, किस सूत्र से? गुण किस सूत्र से हुआ? गुण जसी च क्या कहता है? किसके जस परे होने पर कहता है? खाली जस परे होने पर कार्य करता है, तो किसी के भी जस परे होने पर कार्य कर जाएगा। फिर
जैसी च की वृत्ति खोलिए। नहीं, वैसे जैसी च क्या कहता था, विशेष तो आ गया। कोई बात नहीं, खोलिए। नहीं खोलिए, वृत्ति खोलिए। जैसी च की वृत्ति खोले। सब जिसको पता है तत्काल बताए, नहीं पता है तो खोले। यदि ऐसे पुनरावृत्ति नहीं होगी तो फिर तो आगे आगे चलेंगे, पीछे पीछे साफ हो जाएगा। पक्का तो आप लोगों को कराना है ना। जैसी च क्या कहता है? इसको कहता था इसका मतलब ना तो दीर्घ में काम करेगा, हर्ष से भिन्न किसी में काम नहीं करेगा। और ऋदंत के लिए तो सूत्र ही स्पेशल बन गया, तो उसमें तो विचार करना ही नहीं। बहुत सुंदर। आप कुछ बता सकते हैं प्रक्रिया क्या हुई? क्रोश टू शब्द को जब लेके चले थे हम, तो फिर आगे क्या प्रक्रिया होती चली गई? क्रोश टू से क्रॉस ट्री बना ऋदंत होकर, और क्रॉस ट्री धन सू में सा रह गया क्योंकि उकार चला गया। अनुबंध लोग बोल दिया करो उसको, टाइम वेस्ट होता है फटाफट। उसके बाद इसमें एक सूत्र आया है ऋदुषनस पुरुदंशो अनेनसाम च। इसमें अनंग आदेश होता है। ऋतों की सर्वनाम स्थानीय क्या करता था, ये पता है आपने? क्या ऋतों की सर्वनाम स्थानीय बोला आपने? हाँ, नहीं बोला। ऋतों की सर्वनाम स्थानीय गुण करता है कि और सर्वनाम स्थान परे होने पर ऋदंत अंग को गुण करता है, लेकिन इसका बाद करता है ऋदुषनस पुरु दंशो अनेसाम। इसमें संबुद्धि सु से परे जो ऋदंत है, ये ऋदंत ही है। संबुद्धि सु परे ऐसे नहीं है। संबुद्धि के सु को छोड़कर, संबुद्धि के सु को छोड़कर शायद असंबुद्धो है ये। हाँ, संबुद्धि का सु नहीं होना चाहिए। अनंग आदेश। हाँ, अनंग आदेश करेगा। तो अनंग आदेश होकर ये गकार चला जाएगा, अन्न रह जाएगा। हाँ, किच्छ से व्यवस्था हो जाएगी कि अंतिम अल को ही होगा। प्रोस्टन धन सा रह जाएगा। प्रोस्टन धन सा की उसमें विधि सूत्र आता है। आफ्टर स्विस्री ने नप्त्री मेस्त्री पस्त्री सत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम अपत्रिंति सवस्री नप्त्री नेष्टि स्वत्री सत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। इससे इन शब्दों के परे होने पर उपधा को दीर्घ होता है। तो इसमें जो उपधा है वो टकार आकार है। उपधा है वो। हाँ जी, उपधा आकार उपधा है। उपधा तो टकार उत्तरोत्तर आकार उपधा दीर्घ हो जाएगी। तो प्रोष्टान धन स रह जाएगा। प्रोष्टान धन सा में सकार का लोप होगा हल्गाभ्यो से। दीर्घात सुतिष्य अपिक्त हल से सकार का लोप होकर फिर नकार का लोप होगा। नलोप प्रादिपदिकांतस्य से नकार का भी लोप होने पर प्रोष्टा बन जाता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। चलो पुनरावृत्ति करते रहा करो, बस यही है पूछने का तात्पर्य। हमारे लिए पूछने का हमारा ध्येय यही है कि कमांड टाइट रहे और जितना समय दे पाओगे, क्योंकि ये तो ईश्वर की कोई माधी कृपा होती है। आप लोग पता नहीं इस बात को मानते हैं, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मैंने स्वयं महसूस किया है कि ये ईश्वर की माधी कृपा, कोई पुण्य होते हैं कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं। और एक बार पढ़ पाना ही बड़ा काम होता है, तो दोबारा मौका मिले नहीं मिले क्या हो कौन जाने, तो एक बार परिश्रम कर लेना चाहिए, फिर पता नहीं क्या होगा। चलो ठीक है, अब ये चल ही रहा है हमारा क्रोष्टी शब्द, और चूंकि अब तृतीया विभक्ति आ गई है, तो तृतीया विभक्ति में क्रोष्टू क्रोष्टी आदेश तो हुआ नहीं, इसीलिए क्रोष्टू ही रहा।
तो क्रोश टू धन टा आ गया, टा में से आ बच गया, ये तो आप जानते हैं। अब क्रोश टू धन टा की स्थिति में भी देखो पाणिनि जी वही काम कराना चाहेंगे जो काम वो पहले करा के आ गए। स्थितियां थोड़ी बदल गई है, बात वही कराएंगे, मतलब कार्य वही है, तो इसमें कुछ आपको ऐसा नयापन नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह का कार्य आप त्रिशवत क्रोश टू सूत्र भी वही कार्य करता था, स्थितियां अलग थी, पूर्व निमित्त पर निमित्त को देखते हुए, बाकी कार्य वही था। तो उसी कार्य को लेकर अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। विभाषा तृतीयादिषु अचि, विभाषा तृतीयादिषु अचि। भाषा है तो ये बात आप जान ही गए होंगे कि ये विकल्प से कार्य करेगा। भाषा तृतीया विभाषा तृतीयादिषु अचि, ये सूत्र है, सूत्र क्रमांक है 7197। विभाषा इसमें एक पद है और तृतीयादिषु है ये, फिर अचि है, तो विभाषा तो अव्यय है। तृतीयादिषु कौन सा है ये, कौन वाले बताएंगे? तृतीयादिषु कौन सा है, मतलब कौन सी विभक्ति है? अचि एक, 3 पद हो गए। विभाषा हो गया एक तृतीयादिषु हो गया, एक अचि हो गया, ये कोई अणचि लगा है, षु है तो वकार हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या हो कह रहे हैं, तो देखो इसमें अनुवृत्ति आ रही है, त्रिजवत क्रोश टू शब्द से ही त्रिजवत की आ रही है, यानी कोई अष्टाध्याय क्रम से पढ़े तो उसको वैसे भी आइडिया हो जाए कि त्रिजवत ऊपर था तो त्रिजवत की ऐसे इसमें अनुवृत्ति आई तो ये त्रिजवत के होगा ही। ऐसे कह रहे हैं अजादिषु तृतीयादिषु क्रोष्टुर्वा त्रिजवत, अजादिषु तृतीयादिषु, इसका मतलब क्या है कि अजादि जो तृतीयादि विभक्तियां हैं, तृतीयादि का मतलब तृतीया से आगे भी चतुर्थी पंचमी षष्ठी भी हो सकती है, सप्तमी भी हो सकती है, आदि में सभी आ गई, वो तृतीया से आगे जो भी है वो आदि में वही आएंगी, क्योंकि द्वितीय तक के रूप तो हम बना के आएंगे, तो द्वितीय के लिए तो क्या बोलेंगे जब शुरू ही तृतीया से कर रहे हैं, तो तृतीयादि का मतलब तो फिर आगे की बाकी विभक्तियां भी आ गई और आजादी भी हो वो। तो क्या करो उसमें कि क्रोश टू शब्द जो आप लेके चले हो उसको त्रिजवत करो, लेकिन यहाँ बस विकल्प से कर लेना। आप त्रिजवत क्रोश टू में करके आए थे तो वहां कोई विकल्प नहीं था, एक ही रूप बना था, लेकिन यहाँ आपके 2-2 रूप बनते चलेंगे, क्योंकि एक पक्ष में ये क्रोष्टी हो जाएगा क्रोश टू और एक पक्ष में ये क्रोश टू ही रहेगा। क्रोष्टी पक्ष में जो क्रोष्टी को लेकर सूत्र थे वो लगते चले जाएंगे ऋदंत अंग को लेके, और क्रोश टू के पक्ष में जो भी उस समय हमें वहां प्राप्त होगा उसको लेके चलते बोलेंगे आगे। तो अजादी विभक्तियां तृतीया से कौन कौन सी हैं, सब अपने अपने उससे बताएंगे फटाफट। कौन कौन सी है बोलिए, फोन वाले बोलिए। टा गे गशी गश ओस पानी जी का है दशहरी में तो घी भी है, घी भी तो है। अच्छा क्षमा करना, कितने हो गए टोटल? ये 2 बार ओस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो, क्योंकि ओस 2 बार होते ना। तो इन विभक्तियों में क्योंकि ये आजादी विभक्ति है, तो इनका ये विकार चला जाता है, ये इत्यादि में विकार चला जाता है, टा में टकार चला जाता है। इन विभक्तियों में क्रोष्टी शब्द को क्रोष्टु शब्द को क्रोष्टी आदेश हो जाए विकल्प से, तो ठीक है, रूप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी विभक्ति सामने आ गई हमारे? टा। तो टा में एक रूप हमारा हो गया क्रोष्टी दंता,
देते हैं टा को सीधे सीधे। एक पक्ष में क्या हो गया हमारा क्रोस टू धन आ, क्रोस टी धन आ में क्रोस टी ले रहे हैं पहले, ठीक है। जो आदेश हुआ होता है उसी को पहले लेते हैं, विकल्प वाले को हमेशा बाद में बनाना, क्योंकि जो वर्तमान में सामने खड़ा है पहले वो बनाइए, विकल्प वाले को बाद में। तो क्रोस टी हो गया आदेश। तो क्रोस टी धन आ की स्थिति में कौन सा सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत है आपको? है कोई जो पढ़े हैं? ऋतोगी सर्वनाम स्थानियों पढ़ा है, ऋतुसन पढ़ा है, अपत्रिंत्रिच पढ़ा है, आएगा कोई? करेगा कोई कार्य? है सबका निमित्त याद? ऋतोगी सर्वनाम स्थानीय क्या करता है? गुण करता है। ऐसे मतलब मस्तिष्क में चलना चाहिए। गी पर रहने पर और सर्वनाम स्थान पर रहने पर। लेकिन पूर्व निमित्त पर निमित्त क्या है? ऋदंत अंग तो मिल गया, लेकिन पर निमित्त उसका क्या है? सर्वनाम स्थान है, तो सर्वनाम स्थान नहीं है, कट गया, कोई कार्य नहीं करेगा। ऋदूषण वाला क्या करता है? अनंग आदेश करता है, लेकिन कब करता है? पर निमित्त। देखिए पर निमित्त क्या करता है? संबुद्धि से भिन्न सुपर में हो तो कट गया, तो फिर क्या करें अब? और अब नाम क्या करता है? उपधा को दीर्घ करता है, लेकिन वो उपधा को दीर्घ वो भी कब करता है? सर्वनाम स्थान पर में। तो तीनों सूत्र अपने आप ही कट गए, क्योंकि इनके तीनों के जो परनिमित्त हैं वो परनिमित्त जो है सर्वनाम स्थान को रखी है कि नहीं है? तो एक दो के तो सर्वनाम स्थान को रखे हैं और एक को संबुद्धि के सु को रखे, तो तीनों कट गए। तो अब सामान्य सूत्र हमारे पास इसके लिए इको एनर्जी मिल रहा है। तो इको एनर्जी क्या करेगा? क्रोस टी धन आ में क्या होता था? इक के स्थान पर यण, तो इक में आप में इक में जो री आता था, री के स्थान पर क्या करता था? रेफ। अभी री के स्थान पर रेफ के उदाहरण कम मिले होंगे ना, इसलिए मैंने ऐसा रेफ अलग से बोल के बताया आप लोगों को। तो इसमें री है तो इसके स्थान पर रेफ कर दीजिए, और रेफ करके आ को मिला दीजिए, तो क्या बन गया? क्रोस्टा। क्या बन गया? सामान्य सूत्री को एनर्जी पढ़ के आएगा, ठीक है। ये यहाँ इको एनर्जी है। बन गया एक पक्ष में। दूसरे पक्ष में आपको क्या है? यहाँ पर क्रोस टू धना में क्या बनाएंगे? घी संज्ञा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी घी संज्ञा? घी संज्ञा याद है किस लिए करते थे? घी संज्ञा कौन सूत्र करता था और किस कंडीशन पे घी संज्ञा करता था? ऐसा नहीं ना, घी संज्ञा नहीं भूलनी ना। नहीं, किस स्थिति में करता था घी संज्ञा? कौन सा शेषो घी सखी करता था तो क्या बोलता था? निमित्त क्या था? क्या था निमित्त? उसका फोन पे बताएंगे फटाफट। घी संज्ञा किस निमित्त में कर देता था? और उकारांत हर्ष है, बात सही है। घी संज्ञा होगी, घी संज्ञा होती, घी संज्ञा कार्य शुरू हो जाते थे तृतीय विभक्ति थे। ये बात आपको, ये बात पक्की हो गई होगी। टा को ना करता था, याद है? कौन सा सूत्र था टा को ना करने वाला? तृतीय विभक्ति से ही होते थे ना, घी संज्ञा का कार्य है। तो क्या कर दोगे उससे? हाँ वही लगेगा, और कोई है ही नहीं ना टा को ना करने वाला। घी संज्ञा में टा को ना करने वाला एक ही सूत्र है, उसी से होगा। तो रूप क्या बन गया टा को ना करके? क्रोस टू है, अभी ना कर देना है। रूप क्या बन गया? क्रोस टू। ये व्याम में तो कुछ बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्रोस टी में क्या है? व्याम है कि नहीं है? क्रोस टी में भिस है, क्रोस टी में भैंस है। इसमें क्या करते चले जाओगे? क्रोस टी धन किसमें? क्रोस टी में आगे तृतीय विभक्ति चल रही है ना, तो तृतीय विभक्ति में जब द्विवचन में जाओगे तो द्विवचन में क्या आता है? भ्याम आता है कि नहीं आता? भ्याम आता है। और जो उसकी बहुवचन में क्या आता है? भीस आता है, और फिर भैंस आता है। क्या बनाओगे उसमें? तो सकार क्या बनेगा? आप बताओ फोन पर। तृतीय विभक्ति एक एक से पूछूंगा, अब देखता हूँ अभी सूत्र प्रस्तुत होगा। ये क्रोस टी हमारे पास है, क्रोस टू धन भ्याम। तो क्रोस टू धन भ्याम में क्या बनाए रूप? हाँ, क्यों बनाए? क्रोस टी क्यों नहीं बनाया?
क्रोस्टू को क्रोस्टी आदेश नहीं किया आपने? हाँ, आजादी है ही नहीं। हाँ, आजादी है ही नहीं, तो उसमें सीधे सीधे क्रोस्टू चलेगा। आजादी है ही नहीं क्योंकि, तो उसमें विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। वो 6 रूप बनते हैं, 6 रूपों को आपको क्रोस्टू लेके बनाना है। क्रोस्टुभ्याम 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 3 रूप तो वो बनते हैं। क्रोस्टु भी ही बन जाएगा भिस की स्थिति में, और क्रोस्टुभ्यास है तो क्रोस्टुभया बन जाएगा, क्रोस्टुभया बन जाएगा। 3 वो ऐसे 6 रूप आप बना लेंगे और क्रोस्टु में बन जाएंगे। उसमें रूप जो है आपके अनेक नहीं बनेंगे, यानी 2 नहीं बनेंगे, 1 से ज्यादा नहीं बनेंगे। तो अब आ जाइए टा से अगली विभक्ति जो है वो क्या है? गे की स्थिति में क्या हो जाएगा? दो रूप बनेंगे गे की स्थिति में भी। पहला रूप जो है बनाइए, क्रोष्ठी आदेश कर दिया जब क्रोष्टु शब्द को, तो क्रोष्ठी धन गे। क्रोष्ठी धन गे की स्थिति में क्या बच गया? गेकार को ए होने से फिर क्या बच गया? आपको वही सामान्य रूप से कोई सूत्र आपको प्राप्त है? जब त्रिज्वत है तो इको अणची लगा लोगे। जब त्रिज्वत है तो इको अणची लगाओगे, तो इको अणची से क्या करेगा? यण आदेश करेगा, यण आदेश में रेफ करेगा वही, तो क्या बन गया? क्रोस्ट्रे बनेगा नहीं बनेगा। और जिस पक्ष में यण आदेश नहीं है, जिस पक्ष में क्रोस्टू को क्रोस्ट्री आदेश नहीं है, केवल वो क्रोस्ट्री मात्र शेष है, तो क्रोस्ट्री में उसकी घी संज्ञा थी कि नहीं थी? तो घी संज्ञा होने पर चतुर्थी भक्ति में घी संज्ञा में क्या सूत्र प्रस्तुत होता था? गुण होता था। तो गुण किससे होता था? घेर गीति से। तो घेर गीति क्या करेगा? गुण। तो गुण करने से क्या होगा? क्रोस्टू क्या है? अभी स्थिति क्या है? क्रोस्टू है, तो क्रोस्टू में गुण क्या होगा? क्रोस्टू में गुण क्रोस्टे धन ए, फिर क्या करोगे? ए को ए जो जी बोलिए क्या? क्रोस्टू का गुण क्या करोगे? एकार होता है कि नहीं गुण? एकार नहीं करोगे उकार का गुण? ओकार 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 करोगे। ठीक है कह रहे हो। ओकार आदेश होगा ना? उकार है ना, क्योंकि उकार है ना, घी संज्ञा है तो इकार नहीं है ना, उकार है। तो उकार का क्या होगा? ओकार होने से क्या हो जाएगा? अब होगा ना, ए चो एवा से, और पर में ए है, पर में ए भी है ना, मिला दोगे तो क्या बन गया? क्रोष्टबे। कौन सा रूप था क्रोष्टबे? ये चतुर्थी एकवचन। पंचमी आ जाइए। पंचमी में क्या आ गया? उसमें क्या होगा? अस। अब देखो पंचमी षष्ठी में दोनों में अस बचते हैं ना, तो अस की स्थिति में फिर ये सूत्र लिख रहे हैं। मतलब यहाँ तक इन्होंने सूत्र नहीं लिखा था क्रोष्टबे तक, तो उससे उकार को ओकार ही होता है वो तुम्हारे बोलने में। तो अगला सूत्र फिर प्रस्तुत होगा। स्थिति क्या है हमारी? क्रोष्टी धन अस। क्रोष्टू को क्रोष्टी आदेश हो गया ना, तो क्रोष्टी धन अस स्थिति है। सूत्र प्रस्तुत हो रहा है ऐसी स्थिति में। ऋत उत तो है ही नहीं। ये सूत्र ऐसी स्थिति में प्रस्तुत हो रहा है। ये बढ़िया बात आप लोग देखते आते होंगे, जब भी कोई बात गसी और गस की चलती है, एक साथ ही सूत्र में रख देते हैं कि दोनों में हंसी बचता है ना। 6-111 दोनों में काम कर जाता है। क्या कह रही वृत्ति? वृत्ति कह रही है ऋतो, मतलब वृत्त से पर की बात हो रही है, क्योंकि ये पंचमी है ना, ऋतः पंचमी है ना, और पंचमी से फिर ये ऋतो हुआ है ना। आप जानते ही हो ना, उत हुआ है, इसमें भी पीछे संधियां पढ़ के आए हो। इसके रहते हुआ है, आगे क्या है? गसी का ककार है। और गसी का ककार किसके अंदर आता है? हस के अंदर आता है कि नहीं आता? तो अशिचा से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऋतो गशी गसोरती उत एकादेश रपर। क्या कह रहा है कि
रप रहा तो इन्होंने लिख दिया, नहीं रप तो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए था, तो उन्होंने कृपा कर दी कि बता दिया कि उरण रप रहा प्रयोग कर लेना, क्योंकि रपर शब्द आते दिमाग में आ जाता है, नहीं तो इतना भी लिखते तो चलता। कह रहे हैं कि रित से परे यदि गसी हो या गस हो, किसी का भी अत हो, दोनों में अत निकलता है, गकार की इत होके तस्य लोप होके, फिर अत किसी का भी हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या कर दीजिए आप, उत एक आदेश कर दीजिए। किस स्थिति में, जब आपको रित से परे में गसी और गस मिल जाए तो पूर्व और पर के स्थान पर आप उत एक आदेश कर दीजिए। अब प्रोष्ठी एक स्थिति है, प्रोष्ठी की स्थिति में उत का मतलब उत अभी करोगे आप, तो प्रोष्ठी धन की स्थिति में पूर्व और पर के स्थान पर होना है, तो पूर्व और पर के स्थान पर कैसे बैठाओगे इसको, उत आदेश कर दीजिए। प्रोष्ठी ऐसे है, उत आदेश का मतलब ऊ करना है, उकार करना है, तो उकार कैसे करना होता था हमें, उरण रपरा से, उरण रपरा से क्या करोगे, इसको उर कर दोगे, प्रोष्ठी ऐसे है ना, प्रोष्ठी और पूर्व और पर के स्थान पे हुआ है, तो ये आकार अब नहीं आएगा, ये अस का आकार गायब हो गया, हाँ है कि नहीं है, तो खाली सकार मात्र रह गया। बात समझ में आ रही है ना, अब आकार नहीं रहेगा। बात समझ में आई ना फोन पे, क्योंकि दिख नहीं रहा जिनको, फिर उनको इसलिए बताता हूँ, समझ में आ रही है, अस का आकार नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर सूत्र प्रस्तुत होगा ना, इसलिए ये लिखना जरूरी था इस तरह से, प्रोष्ठ लिख के उर लिख के बीच में सकार लिख के, क्योंकि अब यहाँ एक सूत्र विशेष प्रस्तुत होने वाला है, उसकी वजह से ये लिखना बहुत जरूरी था। ठीक है, अभी भी रूप सिद्ध नहीं हुआ है अस में, फिर तो रूप दोनों का सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा पहले ये मुझे बताइए आप, इससे अच्छी बात एक आ रही है, बहुत अच्छी बात आ रही है, ऐसी स्थिति में जब प्रोष्ठ उर और सकार ऐसे लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में कोई सूत्र है क्या पढ़ा है आपको, पीछे पढ़ के आए हो कोई, समझो अच संधि में पढ़ाओ, हिंट हम कर रहे हैं आपको, अच संधि में सुधि उपास्य का रूप सिद्ध कर रहे थे, तो कोई सूत्र आया था ऐसी स्थिति में। देखो वर्णों पर ध्यान दो, वर्णों पर ध्यान दो, फिर से बोल रहे हैं, बोर्ड पे जिनको दिख रहा है उनको तो दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए कह रहे हैं, वर्णों पर ध्यान दो। क्या है, प्रोष्ठ टकार हलंत है, ठीक है, प्रोष्ठ क्योंकि हलंत इसीलिए हो गया ना, अब इसमें से री के स्थान पर और अस के आकार के स्थान पर उर आदेश हो गया, तो प्रोष्ठ लिखा है, उर लिखा है, उर में रेफ हलंत है और सकार लिखा है हलंत, ठीक है, ये स्थिति है। अब आपको भी फोन पे समझ में आ गई कि स्थिति क्या है। ऐसी स्थिति में कोई सूत्र पढ़ा है क्या उपस्थित, कोई लोप करने का सूत्र पढ़ा था क्या, लोप करने का नहीं, सुधि उपास्य की सिद्धि करते समय कोई लोप करने का सूत्र पढ़ा था, संयोगांतस्य लोपा पढ़ा था, संयोगांतस्य लोपा पढ़ा था ना, तो वो क्या कहता था संयोगांतस्य लोपा, उसने कहा था कि संयोग जहां मिल जाए, संयोग संज्ञा तो है इनकी कि नहीं है, संयोग संज्ञा अभी पढ़ाई थी कि आप लोगों को, हाँ पढ़ाई है ना सूत्र इत्यादि, संयोग संज्ञा संयोग है कि नहीं, रेफ और सकार ये संयोग में मिल गए कि मिल गए, दो हल बिना व्यवधान के हैं, संयोग संज्ञा हो गई। उसने कहा था यदि संयोग मिल जाए, ठीक है, तो संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपस्यात्, पूरे के पूरे पद का लोप करा रहा था। फिर अलोअंतस्य ने आगे ये कहा था कि अंतिम हल का लोप करना, अर्थात संयोगांतस्य लोपः का फिर अर्थ क्या बन गया था कि वहां से व्यवस्था देख के परिभाषा सूत्र से कि अंतिम हल का लोप हो जाए, अर्थात सकार का लोप प्राप्त है कि नहीं। बात फोन पे समझ में आई क्या, तो जी कैसे बन रही है वृत्ति, वृत्ति क्या कह रही है इसकी, हाँ स्थिति तो है,
लेकिन वो नहीं लगेगा यहाँ, वो नहीं लगेगा, ये विशेष सूत्र यही लगेगा जो भी आएगा। पद में कार्य करता है, पद में कार्य करता है। वो नहीं लगेगा, पद में कार्य करता है वो, ये नहीं करता। अभी कहाँ हो गया, अभी कहाँ से इसकी पद संज्ञा होगी? नहीं, संज्ञा तो नहीं हुई ना। नहीं, विचारणीय है, विचार कर लेंगे, विचार कर लेंगे, विचारणीय है, सही है, प्रश्न सही है, विचारणीय। तो क्रोष्ट उर धन सकार की स्थिति उत्पन्न हुई, तो संयोगांतस्य लोपा यहाँ प्राप्त है। लेकिन संयोगांतस्य लोपा की स्थिति में यहाँ पर इन्होंने एक विशेष सूत्र दे दिया। विशेष सूत्र भले ही वो यहाँ बहुत सार्थक साबित नहीं आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि कार्य तो वो वही करेगा, लेकिन आगे कई जगह वो कार्य करेगा, उसके लिए ये विशेष सूत्र प्रस्तुत किया। इसीलिए भी ये विशेष सूत्र वो प्राप्त में जो आप कह रहे हैं ना, वो प्राप्त है, जो आपने कहा अभी, वो फोन पे ही बोल रहे हैं, फोन वालों के लिए वो प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ विशेष सूत्र प्रस्तुत करने के लिए उसको प्राप्त है, उसमें कोई ऐतराज नहीं। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है विशेष स्थिति के लिए ही, रात सस्य। और इस प्रकार ठीक है, दिमाग चलना चाहिए, वो सूत्र भी प्राप्त है, क्योंकि सारे दृष्टिकोण जब पता रहते हैं तो अच्छा हो सकता है। तो रात सस्य है, रात 8 2 रात सस्य क्या कह रहा है? ये सूत्र पंचमी एक है इसमें, और सस्य एक षष्ठी है, दो पद का है, एक पंचमी है एक षष्ठी है, स्वपति सूत्र है। ये क्या कह रहा है कि रेफात संयोगांतस्य सस्यावलोपो न अन्यस्य रेफस्य विसर्ग। तो खैर बात की बात है, रेफ को क्या करना है, उसके पहले जो सूत्र ने आदेश किया है वो समझते हैं। कह रहा है कि रेफात संयोगांतस्य, कह रहा है रेफ से पर में यदि संयोग का कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए कि संयोग में हो और रेफ से पर में संयोगांत का लोप होना प्राप्त हो, संयोगांत का लोप होना तो प्राप्त है संयोगांत से लोप से, ऐसी यदि स्थिति पैदा हो जाए तो सकार का ही लोप हो, अन्य का ना हो। अब आप कहोगे उससे भी तो सकार का ही लोप हो रहा था, उसने कहा था अंतिमल का, पर वो भी सकार का ही हो जाएगा, अंतिमल से भी ऐसा हो रहा था। लेकिन यदि कभी कुछ ऐसे वर्ण मिल जाए जहाँ रेफ से पर में सकार ना हो तो वहां उनका लोप नहीं करेंगे, फिर उनका लोप नहीं करेंगे। अर्थात संयोगांतस्य लोपः सूत्र जो है, वो सूत्र जो लोप प्राप्त करा रहा था, वहां पर वो तो सबका किसी भी अंतिम का करा देता, अंतिम अल का अलोप हो जाता। लेकिन ये राजसस्य सूत्र ने आके यहाँ नियम दे दिया कि यदि रेफ से पर में किसी का लोप प्राप्त है आपको, हल वो संयोगांत वाला लोप, साधारण लोप नहीं, संयोगांत वाला लोप, ऐसा कोई लोप प्राप्त है तो आप जो है वो सकार का ही लोप करना, अन्य का मत करना। तो ऐसी स्थिति में सकार का लोप प्राप्त हो गया, यहाँ सकार का लोप प्राप्त होने से मिला दोगे, क्या बन जाएगा, क्रोष्ट टू हो गया, क्रोष्टुस हो गया, तो क्या हो गया फिर उससे सकार को रुत विसर्ग, तो क्या बन गया, नहीं
ये क्रोस्टूर बच गया यहाँ पे, सकार तो लोप हो ही गया ऋतु हाँ। से। क्रोस्टूर तो रह गया, क्रोस्टूस नहीं, क्रोस्टूर रह गया, उसी को ऋतु हाँ जी। विसर्ग होगा। रेफ का ऋतु विसर्ग होगा। क्रोस्टूर, तो क्रोस्टूर की स्थिति में अवसाद संज्ञा हो गई ना, हाँ जी। अवसाद संज्ञा से फिर विसर्ग इसको विसर्ग विसर्ग से विसर्ग तो क्या रह गया। तो ये किसका हुआ, पंचमी का। षष्ठी में भी ऐसा आता है, षष्ठी का भी ऐसे ही बन जाएगा। तो फिर अगली स्थिति क्या आती है, षष्ठी का द्विवचन, उसमें भी आजादी प्रत्यय पर में है। आजादी प्रत्यय पर में होने पर क्रोष्टू को त्रिज्वत भाव होके क्या हो गया, क्रोष्ट्री। क्रोष्ट्री की स्थिति में फिर आप क्रोष्टी की स्थिति में फिर से आपको यण कर देना है। यण आप करेंगे उसमें तो क्रोस्टर हो जाएगा क्रोष्टी से, और फिर उसमें आप सकार मिल जाएगा, ओकार उसको मिला दोगे और सकार को फिर ससदु से रू और फिर ऋतु विसर्ग, तो रूप क्या हो गया, क्रोष्टो हो। और त्रिज्वत भाव जहां नहीं होगा, त्रिज्वत भाव जहां नहीं होगा वहां क्या होगा, त्रिज्वत भाव नहीं होगा तो क्रोस्टवो। त्रिज्वत भाव नहीं होगा तो हाँ जहां नहीं होगा त्रिज्वत भाव। क्रोस्टवो। कौन सी विभक्ति चल रही है, ये है षष्ठी द्विवचन। द्विवचन, तो क्रोस्टुधन ओस। सीधे सीधे इसमें वकार आ जाएगा, त्रिज्वत भाव नहीं होगा, कोई विशेष सूत्र वहां प्राप्त नहीं था, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वहां वकार हो जाएगा, वहां वकार हो जाएगा। उकार को वकार होता है कि नहीं होता है, हाँ जी। उकार को वकार हो जाएगा। यहाँ रिकार को रेफ हुआ, वहां उकार को वकार हो जाएगा, तो वकार हो जाने से क्या हो जाएगा, मिला दोगे क्रोस्ट ससुसरु क्रोस्ट वो हो, क्रोस्ट वो हो, तो ये क्या बन गया, क्रोस्ट वो हो। अब क्या आ गया जी, जब क्रोस्टू रह गया, जब क्रोस्ट्री नहीं हुआ, तो क्रोस्ट्री नहीं हुआ तो क्रोस्टू रह गया, तो क्रोस्टू की स्थिति में क्या करोगे, उकार को वकार करो, यण नहीं लगेगा, हाँ यण कीजिए, बैठी व्यवस्था क्रोस्ट वो हो की, तो सप्तमी में भी द्विवचन की यही व्यवस्था हो जाएगी। तो सप्तमी का फिर षष्ठी का बहुवचन रह गया। अभी षष्ठी के बहुवचन में क्या स्थिति आ गई, क्रोष्टुधन आम। आम भी तो आजादी विभक्ति है, आम भी तो आजादी विभक्ति है कि नहीं है, तो आजादी विभक्ति में हम क्या करते थे, क्रोष्टी करते थे कि नहीं करते, त्रिज्वत भाव करते थे कि नहीं करते थे। अब यहाँ पे वही बात आगे जो पीछे हम पढ़ के आए थे, यहाँ पे युगपत प्राप्त होगी दोनों चीजें। क्या, एक तो क्या है हमारा, क्योंकि ये क्रोष्टू है, हर्ष है कि नहीं है, तो हर्ष में हमेशा जब आम पर में हो तो एक सूत्र आगे खड़ा हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया पहले भी देख के आए हैं, हर्षण अध्यापन उठा के प्राप्त होता है कि नहीं होता। और जो फिलहाल हम बार बार क्रोष्टू को क्रोष्टी त्रिज्वत भाव बना के आ रहे हैं, वो भी प्राप्त है यहाँ पर। अब दोनों भी उसी तरह से ये युगपत प्राप्त हो गए, यानी त्रिज्वत भाव जो है हमारा क्रोष्टी वाला भी और हर्षणाध्यापन नुट वाला भी, वो भी प्राप्त हो गया। ये पहले हम देख के आए थे कि नहीं देख के आए थे, ऐसा ही हम। तो फिर हमने वहां किससे व्यवस्था दी थी, हर्षणाध्यापन से ही दी थी। नहीं व्यवस्था किससे दी थी, नहीं हर्षणाध्यापन नुट तो लगा दिया था, ये तो बात हम मान गए, लेकिन व्यवस्था किस सूत्र से दी थी, विप्रतिषेधे परम कार्यम से दी थी कि इन दोनों में जो पर में हो उसको आप ले लीजिए। तो वहां देखा गया था कि हर्षणाध्यापन नुट जो था वो पर में मिल रहा था सूत्र, तो उससे हमने नुट का आगम वहां कर लिया था आम की स्थिति में। बात समझ में आ रही ना फोन पे, पहले प्रक्रिया हो चुकी है। क्योंकि नहीं, मैंने कब कहा इसमें कार्य करेगा, मैंने कहा पहले हमने ऐसा कर लिया था। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, आपका प्रश्न कीजिए। पहले हमने भी प्रतिषेध परम कार्य से कार्य कर लिया था कि नहीं कर लिया था, आपका कोई प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े। ऐसी स्थिति में जब भी प्रतिषेध परम कार्य कर गया था वहां पर, तो स्वाभाविक सी बात है याद आएगा प्रतिषेध परम कार्य। लेकिन यहां पर भी प्रतिषेध परम कार्य कराएं कि नहीं कराएं, इसके लिए वार्तिक पेश किया गया। वार्तिककार ने वार्तिक लिखा कि भी प्रतिषेध है। अब ये देखना, ये बात आप समझो संधि में भी एक बार आ चुकी है। जो अभी ये वार्तिक जो बात अभी बोलने जा रहा है,
ये बात आपने संधि प्रकरण में भी पढ़ी थी, लेकिन अभी देखो क्या वार्तिक आ रहा है। वार्तिक आ रहा है नुम अचिर त्रिज्वत भावे पूर्व विप्रतिषेधेन नुम अचिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। वो नहीं कट गया क्या? आवाज आ रही है? फोन पे आवाज आ रही है? हाँ, तो वार्तिक आ गया, क्योंकि विप्रतिषेधे परम कार्यम से हम ये व्यवस्था देख के आए थे कि जब युगपत दो सूत्र इस प्रकार प्राप्त हो जाए तो विप्रतिषेध परम कार्यम से हम पर सूत्र से व्यवस्था पर सूत्र कार्य करा देंगे। लेकिन यहाँ कुछ विशेष बात कहने के लिए ये वार्तिक पढ़ा गया, वरना वार्तिकी क्यों पढ़ते? तो वार्तिक नुम अचिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। ये वार्तिक पढ़ा गया विशेष। क्या है वार्तिक? नुमचिर नुमचिर त्रिज्वत भावेभ्यो आप ये देख रहे हो, विप्रतिषेध के पहले पूर्व एक शब्द जुड़ गया है। कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो वार्तिककार क्या कहना चाह रहे हैं? आपको समझ में आया? फोन पे ये पूर्व शब्द जोड़ दिया इन्होंने। वार्तिक क्या, पहले हम क्या पढ़ के आए थे? विप्रतिषेधेन परम कार्यम, और उन्होंने ये पूर्व शब्द जोड़ दिया। मतलब इनकी मंशा समझ में आ रही है वार्तिक पढ़ के? अच्छा, चलो नहीं आ रही तो इसको अभी और अच्छे समझ में आ रही। कह रहे हैं, क्या कह रहा है ये वार्तिक? क्या कह रहा है? कह रहा है नुम अच पर में हो, अच पर में हो, और हम रेफ आदेश और त्रिज्वत भाव इस तरह का यदि कुछ हो, त्रिज्वत भाव की बात आए या रेफ आदेश की बात आए, तो ऐसी कोई स्थिति जब खड़ी हो जाए, नुम या अच पर में हो और रेफ आदेश की बात आ जाए या त्रिज्वत भाव की बात आ जाए, ऐसी कुछ स्थितियां यदि खड़ी हो जाए और वहां पर आपको निर्णय लेना पड़े विप्रतिषेध परम कार्यम से पर कार्य का, तो विप्रतिषेध परम कार्यम जो आपने पढ़ा है उसको पूर्व विप्रतिषेध पढ़ देना। जो पहले हुआ वही कार्य नहीं, विप्रतिषेध परम कार्यम को आप विप्रतिषेध अपरम कार्यम पढ़ लेना। अब याद आ रहा है पहले संधि में ऐसी कोई बात आई थी, विप्रतिषेध परम कार्यम की जगह उसको अपरम कार्यम पढ़ लेना, यानी पर का कार्य ना हो, अपर का कार्य हो, अर्थात पूर्व वाला कार्य हो जाए। पर का नहीं होगा तो अपर का होगा, अपर का होगा तो पूर्व का होगा कि नहीं हो गया? यही ये बात कहने आ रहा है। इसका थोड़ा चिंतन कर लेना, बाकी प्रक्रिया कल कर लेंगे ठीक से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सोचना इस वार्तिक के बारे में, वार्तिक के बारे में विचार करके आना।